बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ भिंडी मसाला की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत डिफरेंट रेसिपी है। इसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है, साथ साथ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताती जाऊँगी। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। है कढ़ाई ले लेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल हाफ़ कप कुकिंग ऑयल डालने के बाद मैं चूल्हा ऑन कर दूंगी और ऑयल को थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे। थोड़ा हीट अप हो जाएगा, तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको भी जो प्याज है उसको फ्राई करेंगे। प्याज मैंने ले लिया है 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज, और इनको मैंने स्लाइस में काट लिया है। अगर आप चाहें, यानी अगर आपको प्याज बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप थोड़ी इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकती हैं। आप बड़े साइज़ का एक प्याज ले लीजिए या दरमियाने साइज़ के 2 अदद प्याज लें, उनको इस तरह से स्लाइस में काट लीजिए और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको थोड़ा जो है वो फ्राई कर लेंगे। हमने इनको सोते करना है, बहुत ज़्यादा हमने इनको ब्राउन नहीं करना। ये देखिए प्याज जो है वो 2 से 3 मिनट के अंदर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। इसका कलर भी पिंक से वाइट हो चुका है और ये देखिए, ठीक है। अब ये थोड़ा ब्राउन होने की तरफ जा रहा है तो मैं इसमें फ़ौरन साथ से ही इसमें भिंडी डाल दूँगी। भिंडी मैंने ले ली है 1 किलो और इनको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद पानी ड्रेन कर लिया था। उसके बाद आप चाहें तो एक अखबार के ऊपर इनको फैला के रख लीजिए या एक कपड़ा फैला लीजिए, जैसे दर्जी वगैरह होती है, आप उसके साथ इसको अच्छे से ड्राई कीजिए और फिर इनको काटें। क्योंकि अगर आप गीली भिंडी काटेंगे तो वो इनकी जो लेस होती है वो बहुत आपको जो है वो तंग करती है। तो आप ड्राई करने के बाद इनको इस तरह से काट लें। और मैंने ये देखें 1-1 इंच के टुकड़े में जो है वो भिंडी को काट लिया है। आप इसका साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है जी। तो ये देखिए कि भिंडी ऐड करने के बाद अब मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश है कि मैं इसके अंदर चम्मच कम से कम चलाऊं, क्योंकि भिंडी फिर टूटने का अंदेशा होता है। इस तरह से मेन मेरा जो मकसद होता है कढ़ाई में भिंडी बनाने का वो यही है कि इस तरह से आप इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं बग़ैर चम्मच हिलाए जी। तो भिंडी और जो प्याज है वो हमारा फ्राई हो चुका है और इनको मैंने निकाल लिया है एक अलहदा डोंगे में। आप चाहें तो उसी पैन में ही रहने दें, किसी और बर्तन में आप मसाला बना लीजिए, या एक अलहदा डोंगे में निकाल के और उसी पैन में आपने दोबारा से कुकिंग ऑयल ले लेना है। यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा मैं कुकिंग ऑयल ले रही हूँ, जैसे हम तड़के के लिए लेते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है और इसमें मैं अब ऐड कर दूँगी ज़ीरा और साथ थोड़ी सी हमारे पास है अजवाइन। ये देखिए ज़ीरा है और साथ ये मैंने ले ली है हाफ़ टी स्पून अजवाइन। 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून अजवाइन। अजवाइन बहुत अच्छी है क्योंकि जो भिंडी है ये बादी है, अक्सर ये गैस पैदा करती है। तो आप जब इसमें अजवाइन ऐड कर देंगी तो फिर आपको वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा, जैसे बच्चों का पेट ख़राब हो जाता है वो मसला नहीं होगा जी। तो साथ हम इसके ऐड कर रहे हैं हरी मिर्चें 3 अदद बारीक कटी हुई और साथ लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून। और इनको अब हमने अच्छे से भून लेना है कि लहसुन का जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए, कच्चापन जो उसका आता है, और साथ जो हरी मिर्चें हैं उनका ज़बरदस्त सा जो एक खुशबू और एक जायका आता है वो आ जाए। बहुत ज़्यादा नहीं उसको भूनना, जस्ट इतना आपने पकाना है, इतना भूनना है कि लहसुन अदरक का जो हमने पेस्ट डाला है वो भुन जाए जी। तो अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है टमाटर मैंने बड़े साइज़ के 2 अदद लेके उनको मैंने ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंड करने का ख़ास मकसद यही है कि जो भिंडी के लिए हम मसाला बनाएंगे, जो ग्रेवी बनेगी वो अच्छी थिक बने। क्योंकि अगर आप काट के डालते हैं तो फिर उसके छिलके भी बाकी रहते हैं, वो जल्दी जल्दी आजकल जो टमाटर मार्केट में आपको दस्तयाब है वो जल्दी से भुनते नहीं हैं, भुनाई में बहुत टाइम लग जाता है। तो बेहतर ये है कि आप उनको ब्लेंड कर लीजिए, इस तरह से प्यूरी बना लें, पेस्ट कर लें इसको। और ये देखें कि कितनी जल्दी से झटपट जो है वो इसकी भुनाई भी हो गई और जो टमाटरों का पानी है वो ड्राई हो चुका है ऑलमोस्ट। और आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो ऑयल है उसकी तरी भी आ चुकी है। तो इसको अच्छे से भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने ड्राई स्पाइसेस, और वो मैंने ले लिए हैं यहाँ पर
मैं डाल दूँगी इसके अंदर एक अच्छा, इसमें पहले हम ऑलरेडी हरी मिर्च डाल चुके हैं, तो आपने लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है। मैं यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून लाल मिर्च, हल्दी, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक हस्बे ज़ायका, और साथ इसमें हम ऐड करेंगे सूखा धनिया 1 टीस्पून। बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छी खुशबू देगा ये, और आप अच्छे से इसको मिक्स कर सकते हैं। आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने ज़ायके के हिसाब से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं जी। तो इसमें हमने नमक मिर्च और ज़ीरा कुटा हुआ, सूखा धनिया, नमक वगैरह डालने के बाद हल्दी भी मैंने इसमें ऐड की है, और इसको अच्छे से हम इनकी भुनाई कर लेंगे ताकि जो हमने ड्राई स्पाइसेस ऐड किए हैं उनका अच्छा सा टेस्ट, अच्छा सा अरोमा जो है वो आने लगे। तो ये यहाँ आप देखें कि ज़बरदस्त से जो है वो इसमें घुल मिल गए हैं टमाटर के साथ जी। तो अब यहाँ पर है इसकी ख़ास टिप कि आपने ले लेना है 3 चम्मच यानी 3 टेबलस्पून आपने इसमें दही फेंट के ऐड कर देना है, ठीक है। इसमें दही भी जाएगा, और बड़ा ज़बरदस्त, क्योंकि हम इसकी ग्रेवी यानी कि मसाले वाली भिंडी बना रहे हैं, तो इसमें हम ऐड कर देंगे दही और इसको खूब अच्छे से भून लेंगे। और अक्सर कहते हैं कि जी आप मसाले में दही, भिंडी में दही, लोग हैरान होते हैं, लेकिन जी हाँ, बहुत अच्छा टेस्ट। ये अब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि कैसा बना। और ये देखिए कि ये जैसे जैसे भुनता जाएगा दही की सफ़ेदी ख़त्म होती जाएगी, और ये देखिए इस तरह से साथ साथ आपने चम्मच चलाते रहना है। अगर आप छोड़ देंगे तो वो एकदम नीचे लगने का अंदेशा है, इसलिए आपने चम्मच ज़रूर चलाते रहना है। और ये मसाला भुन चुका है, तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ फ्राई किया हुआ प्याज और भिंडी। इसको अब हम जो है वो इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और कोशिश कीजिए कि मिक्स करने के लिए अगर आप चम्मच ना ही इस्तेमाल करें, और इस तरह से आप इनको आपस में मिक्स कर लीजिए। और अगर आपको नागुज़ीर लगता है तो फिर आपने जो है वो इसको चम्मच से ही मिक्स कर लीजिए। ज़ाहिर है चमचा तो चलाना ही है हांडी में, तो फिर यह है कि आप थोड़ा सा एहतियात के साथ, ताकि भिंडी जो है ना वो टूटे नहीं। तो जनाब ये हम इसको मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्त सा हमारा जो भिंडी मसाला है अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। 1 से 2 मिनट हम इसको और पकाएंगे ताकि तेल जो है वो ऊपर आ जाए, यानी तरी आ जाए इसकी। और इसको मैं फिर इस तरीके से भी जो है ना वो मिक्स करती हूँ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और शेयरिंग भी ज़रूरी है, और कमेंट तो ज़रूर किया कीजिए। इससे आपकी जो मोहब्बत है या जो हमारी मेहनत है वो हमें समझ आती है कि आपको हमारा जो रेसिपीज़ हैं वो पसंद आ रही हैं, या अगर आप ट्राई करते हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताया कीजिए जी। तो यहाँ पे मैं इसको कवर करके रख दिया है, और जस्ट 2 मिनट्स के लिए, ये देखें 2 मिनट के बाद ये जो इसका एक सारी चीज़ों के मिक्स होने की एक खुशबू है, ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको इसमें जो तेल है तरी यानी कि वो थोड़ी सी नज़र आने लग गई होगी। मैं वैसे कुकिंग करते हुए ऑयल कम यूज़ करती हूँ जी। तो हमारी आज की रेसिपी रेडी हो चुकी है, मैं इसको डिश आउट करती हूँ। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।